हम्म। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। आइए हम अपने परमेश्वर की आराधना आरंभ करेंगे। प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया। हम आपकी महिमा और प्रशंसा करना चाहते हैं। जितने लोग परमेश्वर आज हमारे साथ जुड़ते हैं, सबको अपनी आशीष दीजिए। हमारा गीत गाना, प्रार्थना करना, वचन का पढ़ना और सुनना, सब हम सब के लिए आशीष का सबब हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग इस समय एक गीत गाएंगे। वो इंग्लिश का हिम है, गोल्डन बेल्स में से हिम नंबर 40। नाउ थैंक वी ऑल आवर गॉड विथ हार्ट्स एंड हैंड्स एंड वॉइसेस। आप सबका मैं स्वागत करता हूं
ऑनलाइन एपिफेनी चर्च की इस संडे वर्शिप सर्विस में। और इस समय हम लोग आज की कॉलेज में जाएंगे। आज 5th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट है और आइए हम इस कॉलेज में शरीक हों। आ जाइए यहाँ पे सामने। The Collect, 5th Sunday after Pentecost. Almighty God, whose Son Jesus Christ overcame sin by accepting death at the hand of sinners, give us grace so to follow His perfect example, that by sharing in His suffering we may evermore rejoice in the victory of His love. Through Him who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. Amen. Amen. Now this is the time for Holy Scripture readings. ये समय है कि हम सब इसका लाभ उठाएं और परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे। पहले ओल्ड टेस्टमेंट से आपके सामने फर्स्ट रीडिंग पढ़ी जाएगी, जो हमारे CNI के लेक्शनरी के मुताबिक है, एल्मेनिक के मुताबिक, जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 15 to 21। मिस्टर इनोश पढ़ने में इनवाइट करेंगे। उत्पत्ति उसका 50वां अध्याय, उसकी 15वीं से 20वीं आयत तक। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे, जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। यह परमेश्वर का वचन है। Thank you, Enosh. Second reading is taken from the book of Romans, chapter 13, verses 8 to 10. Reverend Joel इसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे। The reading is taken from the epistle of St. Paul to the Romans, chapter 13, beginning from verse 8. Owe no one anything except to love one another. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and any other commandment are summed up in the word, love your neighbor as yourself. Love does no wrong to a neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. This is the end of the epistle lesson. थैंक यू पादी साहब। आइए इस समय हम लोग सुसमाचार की रीडिंग सुनेंगे, जो
आज की ठहराई हुई रीडिंग है, ये मिलती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 38 पद से 48 पद तक। मत्ती 5वां अध्याय 38 वर्ष से 48 वर्ष तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेकार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों की नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष बख्शे। आमीन। कुछ सूचनाएं हैं जो हमारे एपिफेनी चर्च के मेंबर्स के लिए हैं, उनको मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं जो लोग हमारे साथ वर्शिप में जुड़े हुए हैं, और न केवल लखनऊ से, न केवल एपिफेनी चर्च से, परंतु दूसरी जगहों से भी लोग जुड़े हैं। और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं कि ऑनलाइन आप हमारे साथ परमेश्वर पिता की वर्शिप कर रहे हैं। और वेलकम करते हुए मैं कुछ सूचनाएं जो हमारे चर्च के लोगों के लिए वो मैं दे रहा हूं। अगर आप में से कोई लोग अभी भी लॉकडाउन है, चर्च अभी भी नहीं खुला है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर पे पाक अशा दी जाए या होली कम्युनियन दी जाए, तो हमारे चर्च के सिस्टम के अनुसार मैं आपके घर पे विजिट करने आता हूं। लेकिन इसके लिए आपको मुझे फ़ोन करना होगा। आप मुझे फ़ोन करें और इसके बाद मुझे बताएंगे, तो हमारे साथ आप समय फिक्स कर लीजिए, और फिर मैं आपके घर पे आऊँगा और पूरे फैमिली को आपके होली कम्युनियन यानी पाक अशा दूंगा, और आप इस बड़े सैक्रमेंट को आप लेकर के चर्च के साथ जुड़े रह सकेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप हमसे फ़ोन पर ज़रूर से बात कर लीजिए और इस प्रोग्राम को सेट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9450731632, और इस नंबर पर आप मुझसे बात कर लीजिएगा। मैं चर्च के पास्टर कमेटी का और चर्च के प्रत्येक लोगों का बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने पार्सनेज के ऊपर ध्यान दिया, और पार्सनेज की छत अब इस समय बन गई है, और जो बरसात में चूती थी। और मैं परमेश्वर से दुआ करता हूँ परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे, और मैं आप सबका बहुत ही धन्यवादी हूँ। एक दुखद घटना भी हमारे कलीसिया में हुई, क्योंकि बहुत बड़ी कलीसिया है, और हमारे चर्च की एक सीनियर मेंबर थी मिसिस एलसी डिकोस्टा। पिछले रविवार सुबह उनकी मृत्यु हो गई, और इसके बाद फिर उसी दिन दोपहर उनका अंतिम संस्कार निशादगंज सेमेट्री में किया गया। मैंने और रेवरेंड जोएल ने मिलकर उनको अंतिम संस्कार दिया, प्रार्थनाओं और दुआओं के साथ। और
क्योंकि वो दुखी परिवार है, हमारे चर्च का एक हिस्सा है और हम पूरे चर्च मेंबर्स एक परिवार की तरह से हैं। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए, हम सब क्योंकि दुखी हैं, हम लोग मौन रहेंगे। आप अपने घरों में हैं, लेकिन क्योंकि हमारे चर्च की एक सदस्य हमें छोड़कर प्रभु के पास चली गई और इसलिए उनके लिए हम उन परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट मौन धारण करें, उसके बाद मैं शोक संतृप्त दुखी परिवार के लिए दुआ मांगूंगा। आइए हम मौन धारण करें। महान परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं मिसेस एलसी डिकोस्टा के लिए, जिनको कि 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर 28 जून को 28 जून को परमेश्वर आपने उन्हें अपने पास बुला लिया। पिता परमेश्वर, वो हमारे इस एपिफेनी परिवार की सदस्य थी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उनके जीवन के लिए, उनके जीवन में किए गए हर एक अच्छे काम के लिए, उनके शोभनीय जीवन के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। उनके विश्वास और गवाही के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय उनकी आत्मा आपके पास सुकूनत पा रही है और परमेश्वर, लेकिन उनका परिवार के लोग परमेश्वर पिता दुखी हैं। हम पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, पूरा परिवार इस दुख से बाहर आने पाए, आपकी शांति उन्हें मिले, इस दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति दीजिएगा। और परमेश्वर, साथ ही साथ हम इस बात को जानें कि हम भी इस पृथ्वी पर परदेशी हैं और एक दिन हमें भी ये संसार छोड़कर आपके पास जाना है। परमेश्वर, हम अपने दिन गिनने की समझ पाए। हम सबको परमेश्वर, पूरी कलीसिया को अपनी शांति से भरिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग अपने चर्च के ट्रेडिशन के अनुसार एक एक हफ्ते का हम टाइम लेते हैं और हम बर्थडेज और एनिवर्सरीज के लिए भी प्रेयर करते हैं। इसलिए आज से आने वाली 11 जुलाई के बीच, 5 जुलाई से 11 जुलाई के बीच जिन लोगों का बर्थडे या एनिवर्सरी पड़ रहा है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब इस प्रार्थना में शरीक हों। महान परमेश्वर पिता, हम दुआ मांगते हैं उन लोगों के लिए जिनका कि बर्थडे और एनिवर्सरी आज से लेकर आने वाले 11 जुलाई के बीच पड़ रहा है। परमेश्वर पिता, जिन लोगों के बर्थडे हैं उनके जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और दुआ मांगते हैं परमेश्वर, स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छुइए, उन्हें ब्लेस कीजिए, दीर्घायु प्रदान कीजिए, पवित्र आत्मा से भरे रहें ताकि वो आपके नाम की महिमा करते रहें। दुआ मांगते हैं परमेश्वर पिता उन लोगों के लिए जिनकी एनिवर्सरीज हैं। परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाएं खुदावन हस्बैंड वाइफ मिलकर आपके नाम की महिमा करते रहें, दीर्घायु रहें, कुशल पूर्वक रहें। खुदावन, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, वो सबके लिए आशीषित हो, हर एक विवाहित जोड़े पर आपकी आशीष हो। परमेश्वर, हमारी विनती सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, अब ये समय आया कि हम लोग प्रेज एंड वर्शिप करेंगे उस परमेश्वर की जिसने हमको और आपको बनाया है। और हम जानते हैं कि आप हमारे चर्च के जो यूथ फेलोशिप के नौजवान हैं वो तैयार हैं और हम लोग उनके साथ मिलकर अपने परमेश्वर की इबादत करें, उसको धन्यवाद दें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी जिंदगी उसी के पास से मिलती है, वो हमारे जीवन का रक्षक है। और आइए हम अपने यूथ के साथ मिलकर अपने जिंदा परमेश्वर की हमदर्द ताज़ीम करेंगे। Praise the Lord. परमेश्वर धन्यवाद देने आज जिंदगी के लिए सब कुछ अच्छा है, हम अपने जगह हैं, उसके भवन में कायम हैं, अपनी जिंदगियों में अच्छी तरीके से उसकी ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर रहे हैं। मैं
या जितनी भी क्रिएशन है वो सब अपने तरीके से परमेश्वर को हालेलुया करती रहती है, उसकी हम सताइश करती रहती है। और आज की सुबह हम भी इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। हम हालेलुया के साथ अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचे पे उठाएंगे और पूरे दिल से उसके नाम को गाएंगे और उसके नाम को लेंगे अपने जीवन में, उसको एक नई शुरुआत के साथ एक्सेप्ट करेंगे और अपने यीशु मसीह के हम सताइश करेंगे। Hallelujah.
किया कि प्रभु हम आपका नाम ले सके आज के सवेरे। धन्यवाद दे सके कि आज की सुबह हम देख सके ऐसे माहौल में प्रभु जब बीमारियां फैली हैं प्रभु, जंग का माहौल है, गरीबी का माहौल है प्रभु, हम लोग परेशान हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं और हम सिर्फ और सिर्फ एक शब्द कहते हैं बार बार हालेलुया, क्योंकि यही हमारा काम है। हम ये जानते हैं प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ आपको धन्यवाद देने के लिए हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने मनों को प्रभु आपके आनंद से भरते हैं प्रभु और प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए प्रभु कि आपने खराब से खराब स्थिति से प्रभु हम लोगों को बचा के रखा है और जो कुछ भी अच्छा होता है, जैसा भी हमारे सामने आता है, हर एक चीज़ प्रभु हमारी भलाई के लिए होता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका नाम हमसे जुड़ा है, आपका हाथ हमारे ऊपर है प्रभु, हमारे परिवारों पे है। हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने कामों के लिए, अपने टैलेंट्स के लिए प्रभु, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने खाने पीने के लिए, रहने के लिए, हर एक आशीष के लिए प्रभु, कितनी आशीष को हम भी कह सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं खुदा कि हमें अपने बड़े काम के लिए प्रभु इस्तेमाल करिए। हर एक शख्स जो इस समय इस प्रार्थना से जुड़ा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की जिंदगी को प्रभु दूसरों के लिए एक बरकत का जरिया बनाइए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदा जितने लोग इस समय इस वर्षों से जुड़े हैं प्रभु, वो आपके काम को अंजाम देने पाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदा इसके बाद जो वचन बांटा जाए प्रभु हमारी जिंदगी में काम करे, अच्छा फल लेके आए प्रभु, हम अच्छा फल लाने वाले हो सकें प्रभु। आत्मा के वो फल जो हमारी जिंदगी में दिखने चाहिए प्रभु वो दिख सके, ताकि लोग उन फलों को देख के आपकी बढ़ाई कर सकें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम इस्तेमाल करें अपने काम के लिए प्रभु, इस्तेमाल करें दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। जो हमारा मकसद है प्रभु एक क्रिश्चियन लाइफ का, जो सही मायने में जो मकसद है दूसरों के नाम आना प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मकसद हमारी जिंदगी का पूरा हो सके। हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं इस समय, जो आपसे दूर हैं प्रभु, जो डर में जी रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जरिया खुले, दरवाजे खुले प्रभु कि वो आपको जान सकें, आपकी तरफ से जो उम्मीद और जो ताकत मिलती है प्रभु वो उनको मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु लोगों के लिए जो बुजुर्ग हैं प्रभु, उनको अच्छे स्वास्थ्य में रखें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो हमारे करीबी हैं और वो लोग जिनको हम शायद नहीं भी जानते, उन तमाम लोगों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। दुनिया की सारी कलीसियाओं को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु ने मजबूत करें ताकि प्रभु आपका नाम हर एक शख्स तक पहुँच सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु तमाम आशीष के लिए प्रभु, इस आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस आराधना से वाले हर एक शख्स के लिए धन्यवाद देते हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने बादशाह के लिए प्रभु, उनको ऊपर अपना हाथ बनाए रखिए, जबकि अब जब वचन बांटे प्रभु वो वचन हमारी ज़िंदगी में काम करे और आपके काम को कर सके। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इस तमाम इस पूरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने हम लोगों को इतना अच्छा मौका दिया कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहे और इतनी अच्छी प्रेज एंड वर्शिप किया। हमने गीतों के माध्यम से परमेश्वर से क्षमा मांगी, उनकी उपासना किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। यूथ फेलोशिप के एक एक नौजवान को परमेश्वर बहुत आशीष दी। इस समय हम लोग वचन पर मनन करेंगे। इस समय हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, मिस्टर शालोम साइमन, पास्टर एजे मिश्रा और संजय कुमार और इस तरह से करके बहुत से लोग हैं, ढेरों ढेर लोग जुड़े हैं। मैं थोड़ा सा नाम बोल देना चाहता हूँ। रीमा दत्ता कुमार, राजेश मसीह, शोम्पा कॉलिंस, आप सबका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। आज का थीम है
जिस पर हम लोग मनन करने जा रहे हैं। आवर लव फॉर अदर्स शुड बी विदाउट एनी लिमिट लाइक द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रेम की तरह से दूसरों के लिए हमारा प्रेम भी असीमित होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर हम लोगों से अनकंडीशनल प्रेम करते हैं और वो असीमित है। चाहे हम कितने मलिन हो जाएं, कितने खराब हो जाएं, परमेश्वर का प्रेम हमारे से कम नहीं होता। और परमेश्वर को हमसे उम्मीद है कि हमारा जो प्रेम है, हम मनुष्यों से जो प्रेम रखते हैं, हमारा प्रेम भी उसी पैटर्न पर परमेश्वर की तरह से। और इसी पर हम लोग थोड़ी देर के लिए विचार करेंगे। इसी से संबंधित आज की रीडिंग्स आपके बीच में पढ़ी गई थी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए छोटी सी प्रेयर करने जा रहा हूँ। आइए हमारे साथ दुआ मांगे। इस समय दुआ मांगने से पहले मैं कुछ लोगों को और बताना चाहता हूँ। नरगिस रसेल जुड़ी हैं, अलका किचकर जुड़ी हैं, नवीन डिकॉस्टर, आशु मोजेस और भी बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबको, जितने लोग इस समय हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, वचन सुनने जा रहे हैं, चाहे वो लखनऊ के हैं, चाहे लखनऊ से बाहर के हैं, आप सबका वेलकम करते हैं। छोटी सी प्रार्थना करें ताकि हमारा मन तैयार हो जाए, हम वचन को ग्रहण करने पाए। महान परमेश्वर पिता, इस समय पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं। हमारे मुंह में से जो शब्द निकले वो आपकी ओर से हो परमेश्वर। हमारे मन में जो विचार आए वो आपकी ओर से हो और सुनने वालों के लिए बरकत का बाइस हो। परमेश्वर आपको महिमा मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रेम, आवर लव फॉर अदर्स शुड बी विदाउट एनी लिमिट लाइक द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रेम की तरह से हमारा, और इसी पर हम लोग विचार करेंगे। देखिए प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं कि हम अपने आप को बिल्कुल मलिन और खराब और नकारा समझने लगते हैं। कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं। ऐसा नहीं, हम और आप इंसान हैं, क्या ऐसा नहीं होता? हम लोग सिद्ध नहीं हैं। अभी मैंने जो सुसमाचार पढ़ा था उसमें परमेश्वर पिता लास्ट में यही चीज तो कह रहे हैं, सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। हम असिद्ध हैं, हमसे गलतियां होती हैं, खताएं होती हैं, हमसे और आपसे गुनाह हो जाते हैं। कभी कभी जानबूझ के करते हैं, कभी कभी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, कभी मजबूरी में फंस जाते हैं, कभी अनजाने में हमसे गुनाह हो जाता है। बाद में समझना आता, ओ हमसे गुनाह हो गया, हमने परमेश्वर की निगाह में और मनुष्यों की निगाह में गुनाह कर दिया है। और फील होने लगता है, आत्मा डूबने लगती है, फील होने लगता है हम खुदा से दूर हो गए। और ऐसे में शैतान एक काम और करता है, वो क्या? वो हमें एहसास कराता है, देखो अब तुम मलिन हो गए हो, अब देखो तुम मलिन हो गई हो, अब तुम खराब हो गई हो। स्त्रियों से और पुरुषों से कहता तुम अब खराब हो गए हो, परमेश्वर के योग्य नहीं, तुमने तो गलती कर दी। और मनुष्य इसके बाद निराश होने लगता है और उसकी दुआ, प्रार्थना, संगति दूर होने लगती है और वो परमेश्वर से अलग होने लगता है। क्योंकि परमेश्वर का विरोधी शैतान, उसका यही प्रयास है कि हर विश्वासी को वो परमेश्वर से अलग कर दे, और वो सफल हो जाता है। एक सभा चल रही थी और उसमें जो बॉस थे उन्होंने क्या किया, 2000 रुपए का नोट निकाला और लोगों को दिखाया। बोले बताइए किनको किनको चाहिए ये नोट, एकदम बिल्कुल न्यू है, अच्छा। बहुत से लोगों ने हाथ बढ़ाया, हमको चाहिए हमको चाहिए। बॉस के हाथ से लेना आशीर्वाद का काम है, सबने हाथ बढ़ाया। थोड़ी देर में उन्होंने उस नोट को क्रश कर दिया, मोड़कर एकदम गोला बना दिया। क्या बताओ अब किसको किसको चाहिए? फिर भी सब लोगों ने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने फिर उसको खोला, सीधा किया। अब उसमें बहुत से सिकुड़न आ गई थी, उसमें लकीरें पड़ गई थी, तो उन्होंने उसको मिट्टी में जमीन पे लगा दिया, मिट्टी भी लग गई उसमें और गंदा हो गया थोड़ा। फिर सबको दिखाया, क्या बताओ अब किसको किसको चाहिए? तो सबने फिर कहा हमें चाहिए हमें चाहिए, लोगों ने हाथ बढ़ाया। तब उन्होंने उसकी वैल्यू समझाई। उन्होंने कहा देखिए, नोट मलिन भी हो जाए, गंदा भी हो जाए, तभी उसकी वैल्यू 2000 रुपीज की ही है, क्योंकि वो 2000 का नोट है। गंदा हो गया तब भी, मोड़ दिया उसको तब भी।
वैल्यू उसकी 2000 की ही है और एकदम साफ था तब भी। ऐसे ही हम मनुष्यों का जीवन है, हमारा क्रिएटर, हमें बनाने वाला हमारा परमेश्वर, वो हमारे ऊपर नजर रखता है। हमसे गलती हो गई, थोड़ा हम मलिन हो गए, हमने शैतान का कहा मान के कोई गुनाह कर दिया, कोई झूठ बोल दिया, किसी को धोखा दे दिया, कोई हो गई गलती हमसे, तो क्या हम खत्म? परमेश्वर कहता है अब भी तुम्हारी मेरे लिए उतनी ही वैल्यू है जितनी शुरू में थी। तुम मेरे लिए अब भी उतने ही प्रिय हो, उतने ही बेशकीमत हो जितने तुम शुरू में थे। जब तुम बच्चे थे गुनाह कम थे तुम्हारी जिंदगी में, जब तुम जवान हुए, बूढ़े हुए, तुम्हारे जीवन में ज्यादा गुनाह हो गए, तुमने बहुत से असिद्ध काम किए, लेकिन मेरा प्रेम कम नहीं हुआ। परमेश्वर का प्रेम एक सा है लगातार। चाहे हम बहुत पवित्र हो जाएं तब भी वो हमसे प्यार करते हैं, और चाहे हम मलिन हो जाएं तब भी हमसे वो प्यार करते हैं। लोगों ने एक बार प्रभु यीशु मसीह से कहा, जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे थे, प्रचार करते थे, तो प्रभु यीशु मसीह से कहा ये तो पापी और गुनहगार लोगों के साथ उठते बैठते हैं। ये टैक्स कलेक्टर्स को बहुत गुनहगार समझा जाता था। रोमन साम्राज्य के लिए वो लोग टैक्स लेते थे इसराइलियों से, तो बहुत खराब मानते थे लोग और पापी कहते थे ऐसे लोग। जीसस उनके साथ भी बात कर रहे हैं, उनसे भी फेलोशिप कर रहे हैं, तो लोग कहते थे ये पापियों के साथ भी बात करते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक जवाब दिया, और वो जवाब आज हमारे और आपके काम आएगा। उन्होंने कहा वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए होता है। डॉक्टर किसके लिए? बीमारों के लिए है, भले चंगे के लिए नहीं। परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर पापी मनुष्य के पास आया कि वो अपना उसको प्यार दिखाए, वो अपनापन दिखाए कि ऐ मनुष्य याद रख, अब भी मैंने तुझे नहीं छोड़ा, तू पापी हो गया, अब भी मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरे लिए इंसान बन गया हूं, मैं तेरे पास आया हूं, मैं तेरे लिए अपनी जान दूंगा, मैं अपने खून का एक कतरा जो पवित्र खून है तेरे लिए बहा दूंगा ताकि तेरे गुनाह माफ हो। ऐ दुनिया के इंसानों, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ रुजू हो जाओ, मेरी बातों पर ध्यान लगाओ। मैं तुम्हारे छुटकारे के लिए आया हूं, मैं हूं तुम्हारा परमेश्वर, मैं हूं तुम्हारा उद्धारकर्ता। प्रभु यीशु मसीह तब भी प्यार करता है, और पापी से तो और ज्यादा प्यार करता है। मनुष्य की निगाह में हो सकता है मनुष्य नफरत करने लगे, बाय द वे, आपसे या मुझसे, या ऐसा सोचिए आपके घर में जवान बेटे बेटियां हैं, उनसे किसी से कोई खता हो जाए, गलती हो जाए, तो क्या आप प्यार नहीं करेंगे उसको? तब भी आपका प्यार रहता। आप माँ बाप हैं, बच्चों से प्रेम रखते हैं। क्या आप बेकार हो गए? नहीं बेकार हो गए। यीशु मसीह का बलिदान तब भी आपके लिए उतना ही बेशकीमत है, उसमें पावर है कि वो हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमको अपने नजदीकी में लाए। और इसीलिए आज का जो थीम है उसके ऊपर मैं आपका ध्यान लगा, आवर लव फॉर अदर्स शुड बी विदाउट एनी लिमिट लाइक द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो आकापे है, जो प्रेम है, खुदा का प्यार मनुष्यों के लिए, वो लिमिटलेस है, अनकंडीशनल है। हम चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, हम पापी हो पवित्र हो, परमेश्वर हमसे प्यार करता है तो करता है, कोई दूसरी चीज नहीं, वो हमसे प्यार करता है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। उसने वायदा कर दिया, देख मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हमारी ये लॉयल्टी होनी चाहिए कि परमेश्वर पिता आप हमसे इतना प्रेम करते हैं और आप सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हम भी सिद्ध बनने का प्रयास करेंगे। हमसे गुनाह हो जाता है, परमेश्वर हमें माफ कर, और हम दूसरी बार गुनाह नहीं करेंगे, एक पवित्र जीवन जिएंगे, ऐसा जीवन जो तुझे पसंद आता है। परमेश्वर माफ करने वाला है, क्रूस पर से उसने माफ किया, वो माफ करने वाला परमेश्वर है। हम इस बात पर ध्यान रखेंगे। और अगर आपके सामने जो रोमियो उसका 13वां अध्याय 8 से 10 पद पढ़ा गया था, रेवरेंड जुएल ने पढ़ा था, उसमें वर्ष 14 जो है वो इसी बात को कहता है, तुम मसीह को पहन लो। जैसे कपड़ा हम पहनते हैं वैसे मसीह को पहन लो। तुम्हारा जीना मसीह के लिए, मरना मसीह के लिए हो, तुम्हारा अस्तित्व मसीह को महिमा दे, मसीह को पहन लो और एक अच्छा जीवन व्यतीत करो। और इसमें आपस में लिखा है, आपस में प्रेम से रहना, क्योंकि परमेश्वर ने तुमसे प्रेम रखा, तुम भी आपस में प्रेम से रहना।
प्रेम से रहना शरीयत को पूरा करता है। अगर तुम आपस में प्यार से हो तो तुमने शरीयत को पूरा कर दिया। और शरीयत इसी बात में पूरी होती है कि हम एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखें। प्रेम दूसरों के पापों का हिसाब नहीं रखता, माफ कर देता। प्रेम में क्षमा होती, प्रेम में दया होती, प्रेम भलाई चाहता है, प्रेम कृपा चाहता है, प्रेम हमेशा वो मन में जलन नहीं रखता, ईर्ष्यालु नहीं है, वो कुड़कुड़ाता नहीं है, वो बुड़बुड़ाता नहीं है। क्या ये सब हमारे अंदर है? तो इसको दूर करना होगा, परमेश्वर के प्रेम को धारण करना होगा। और अगर हमसे कभी गलती हो गई तो क्या हमारे जीवन में, अच्छा कभी कभी एक बात और बताइए, हमारे जीवन में क्या बुरा नहीं होता? परमेश्वर तो वो है जिस पर आप विश्वास करते हैं, वो बुराई में से भलाई उत्पन्न कर देता है। आज अपनी कंडीशन पे हम लोग ध्यान दें, क्या हमारी कंडीशन अच्छी है? हो सकता है हमारी कंडीशन, हमारी आत्मिक कंडीशन, हमारे परिवार की कंडीशन अच्छी ना हो सकता है ऐसा लगता हो कि हम ठीक नहीं हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्रेम कम नहीं होता। वो हर परिस्थिति में हमारे से प्रेम करता है। ओल्ड टेस्टमेंट से जो आपके सामने पढ़ा गया था, उत्पत्ति उसका 50वां अध्याय, जहां पर यूसुफ का विवरण है। इब्राहिम के बेटे इजहाक, इजहाक के बेटे याकूब और याकूब के 12 बेटे। उन 12 बेटों में सबसे छोटा बेंजामिन था और उससे जस्ट जो बड़ा था उसका नाम यूसुफ यानी जोसेफ था। यही 12 ट्राइब्स थे, इस्राएल थे। जो छोटा बेटा था उसको पिता बहुत प्यार करता था। भाइयों के मन में पिता के प्रेम को देख के जलन आ गई। उन्होंने कहा इसको हम लोग मार डालें, और फिर उन्होंने कहा अच्छा नहीं कुएं में डाल देते हैं। फिर कुएं में डाल दिया। फिर मन में आया नहीं इसको निकालो, बेच दो। और मिद्यानियों का एक ग्रुप जा रहा था, बिजनेसमैन लोगों का, और अपने भाई को उन्होंने उनके हाथों बेच दिया, अपने ही भाई को बेच दिया। जलन के कारण, परिवार में जलन कभी कभी होती है। हम लोग अपने परिवार के सदस्यों से जलन करने लगते हैं, कभी कभी अपने भाई बहनों से जलन करने लगते हैं। जलन ठीक नहीं है, जलन का परिणाम दुष्परिणाम होता है हमेशा। और देखिए उन्होंने अपने भाई को बेच दिया, लेकिन अब उसका जीवन जो है वो खराब हो गया। भाइयों के साथ रहता था, पिता का प्यार पाता था, माँ का प्यार पाता था, बड़े शान से घूमा फिरा करता था। मेरे पास तो 11 और भाई हैं, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, भाइयों पे घमंड करता था। सब चूर चूर हो गया। उन्हीं भाइयों ने उसको बेच दिया। अब वो नौकर की हैसियत में आ गया, इजिप्ट ले जाया गया। मिस्र में वो एक पोतीफर नाम का एक व्यक्ति था, उसके यहाँ वो अब घर में नौकर बन गया। उसके दिन बुरे हो गए, जीवन में समस्याएं आ गई, परेशानियों का दौर शुरू हो गया। अब उसको झाड़ू लगाना है, पोछा करना है, देखभाल करना है, ये सब काम नौकर वाला काम करना है। दिन खराब हो गया उसके, और आपको मालूम है फिर भी वो खुदा के साथ बना रहा। अगर हम अपने बुरे दिनों में, कभी कभी हमारे जीवन में बुरे दिन आ जाते हैं, निराशाओं के दिन आ जाते हैं, अगर उसमें हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं तो परमेश्वर दुख में भी हमारे साथ हो। हम पापी हो गए, हम मलिन हो गए, तो भी गॉड हमारे साथ है। और जिसके साथ परमेश्वर है वो सबसे ताकतवर है। कहते हैं इफ गॉड इज विद अस आई एम इन मेजॉरिटी। परमेश्वर अगर आपके साथ है तो आप ही मेजॉरिटी में आप जीतेंगे, क्योंकि गॉड है, सर्वशक्तिमान आपके साथ है, आपके बराबर कोई नहीं होगा। और परमेश्वर क्या कहता है, देख मैं जगत के अंत तक तेरे पिता तू हमारे साथ है, तूने वायदा कर दिया। यस लॉर्ड यू आर विथ मी, आई थैंक दी ओ लॉर्ड, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। यू आर ऑलवेज विथ मी लॉर्ड। और उसको फील करना, मेरे साथ, मुझे बनाने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर को धन्यवाद है, वो मेरे साथ रहता है। धन्यवाद देते रहे। और बुरे दिन आते, बुरे दिन में भी परमेश्वर उसके साथ था। वहां से और बुरे दिन उसके आए, जेल में डाल दिया, वहां भी परमेश्वर उसके साथ था। और हर जगह परमेश्वर उसको उठाता है। उसको परमेश्वर ने तब स्वप्न का अर्थ बताने की ताकत दी। जेल में उसने स्वप्न बताया, अर्थ बताया, वहां से वो बाहर निकला। पूरी कहानी आप जानते हैं। बुराई में भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर। और इसके बाद वो फिर उसी पोतीफर के घर में आया। अब वहां वो हेड हो गया,
और धीमे धीमे वो पूरे घर का मालिक जैसा हो गया। वहां वो था ही ऑलरेडी। और इसके बाद अब क्या हुआ, जब वहां से जेल से निकला, एक बार राजा के पास फिरौन बादशाह जो इजिप्ट के थे, वो अपना बर्थडे मना रहे थे, वहां बुलाया गया और इसके बाद वहीं से उसको रिस्टोर किया गया। वहां पर भी उसके साथ परमेश्वर रहा, उसके पास बुद्धि थी और उसने क्या करा, परमेश्वर उसको बुद्धि देते थे। कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर उसके साथ था, जेल में परमेश्वर उसके साथ था, पोतीफर के घर में जब वो नौकर था परमेश्वर उसके साथ था, जब उसको बेचा गया भाइयों के द्वारा तब भी परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी। उसने मिस्र के राजा फिरौन को वो चीज बताई कि परमेश्वर कहता है अकाल पड़ने वाले हैं 7 साल का, बहुत भयंकर अकाल पड़ेगा और राजा आप ऐसा करिए। और उसने बताया और उसकी हिकमत के कारण वहां पर अनाज की कमी नहीं हुई, मिस्र देश और रईस हो गया और उसकी सलाह से, और एक दिन वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। और जब अनाज खत्म हुआ तो इसके भाई भी आए अनाज लेने के लिए, पहचान गए ये मेरा भाई है, ये पहचान गया ये मेरे भाई हैं, इन्होंने मेरे साथ बुरा किया था। देखिए आज की जो बात मैं लाना चाह रहा हूं, इन्होंने मेरे साथ बुरा किया था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, बुराई में भलाई निकाली। इन्होंने मुझे बेच दिया, इन्होंने मुझे गड्ढे में डाला था, लेकिन बदला नहीं लूंगा। यीशु मसीह की शिक्षा जो अभी गॉस्पेल से आपके सामने पढ़ा गया था, तुम बदला न लेना, यीशु मसीह की आज्ञा है। तुम अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम करना, प्रभु यीशु मसीह का ऑर्डर है। ये तो पूरे संसार को सुखमय बना देगा अगर संसार इसको फॉलो करे तो। और वो भाइयों को पहचान गया, बदला ले सकता था, लेकिन परमेश्वर की आवाज उसके कान में थी, बदला मैं नहीं लूंगा। परमेश्वर ने बुराई में ही भलाई को उत्पन्न किया है। और जब उसके पिता की मृत्यु याकूब की, तो उसके बाद उसके भाई डरने लगे, अब ये तो यहाँ का प्रधानमंत्री, अब हम लोग को तो मरवा ही देगा, अब बदला लेगा, और डरने लगे। तब उसने अपने भाइयों से बात की और कहा भाइयों डरो नहीं। और देखिए उसने क्या कहा, निकालिए उत्पत्ति उसका 50वां अध्याय, अपनी अपनी बाइबल में निकालिए, मैं भी निकाल रहा हूं। देखिए क्या कहा गया, उसका 20वां पद यहां पे लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। अगर शायद तुम मेरे साथ बुराई नहीं करते तो मैं आज यहाँ मिस्र का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता, तुम्हारी वजह से बना। बुराई में खुदा ने भलाई निकाली। तो आज याद रखना है प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर बुराई में भलाई निकाल देते। आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, आपका सगा भाई आपके साथ बुरा कर रहा है, आपकी सगी बहन आपके साथ बुरा कर रही है, आपका पड़ोसी आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, परिवार के लोग या खानदान के लोग बुरा व्यवहार कर रहे हैं, परमेश्वर जानता है। केवल परमेश्वर के चरणों में आइए, दुआ मांगिए, परमेश्वर के सामने अपने जीवन को दीजिए। परमेश्वर हमारा जीवन आपके सामने है, हमारे साथ बुराई चल रही है, बुराई हमारा पीछा कर रही है, और परमेश्वर बुराई में से भलाई निकाल देंगे। रोमियो एक रेफरेंस है, रोमियो 8वां अध्याय चैप्टर 8 वर्स 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सब बातें भलाई, अच्छा होगा आपके साथ। अगर आप तकलीफ में हैं, दुआ मांगे, गॉड इज विथ यू। बुराई से भलाई निकल आएगी, फिर से अच्छा हो जाएगा, फिर से सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको प्यार करने वाला परमेश्वर आपके साथ है, वो आपका स्वर्गीय पिता। इसलिए उसको कहते हैं खुदा बाप, हे मेरे स्वर्गीय पिता, उसको पिता कह के बुलाते हैं हम सब उसके बेटे बेटियां। वो हमारे साथ बुराई में भी भलाई निकालता है। एक उदाहरण और बताऊं आपको, एक स्त्री थी, व्यभिचार में पकड़ी गई, समाज के लोगों ने उसके लिए बुराई निकाल दी, इसको पत्थर मारना। पकड़ के ले आए प्रभु यीशु मसीह के सामने, कहा बताइए इसको पत्थर मारा जाए कि नहीं, शरीयत कहती है ऐसी औरत को पत्थर मारना। प्रभु यीशु ने कुछ जमीन पर लिखा, सब छोड़ के चले गए।
और अंत में प्रभु यीशु पूछते, हे बेटी, तेरे ऊपर किसी ने पत्थर नहीं चलाया? उसने कहा किसी ने नहीं। तब प्रभु यीशु ने कहा, बेटी खड़ी हो जा। और प्रभु ने कहा, जा फिर पाप ना करना, मैं तुझे क्षमा कर देता हूं। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर साथ है, बुरी कंडीशंस को बदल देता है आश्चर्य कर्म करके, बहुत ही अजीब तरीके से। और कहा, जा कुशल से जा। परमेश्वर उनसे कह रहा है, कुशल से जा बेटी, फिर पाप ना करना। परमेश्वर आज हमारे और आपकी बैड कंडीशन, हो सकता है ये लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस की वजह से आपका बिजनेस खराब हो गया, आपकी डे टू डे जो रूटीन थी लाइफ की वो खराब हो गई हो सकता है आप अपने मित्रों से, परिवार के लोगों से अलग थलग पड़ गए। परमेश्वर कंडीशंस चेंज करते हैं, वो फिर से अच्छा समय लाएंगे, और मैं विश्वास करता हूँ लाएंगे। हमारे इस देश की भी हालत अच्छी होगी, संसार भी अच्छा होगा, और परमेश्वर अनुग्रह करेगा। हम लोग प्रेयर वॉरियर्स भी हैं, हर मसीही प्रेयर वॉरियर होता है। हमको एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करते रहना है। एलियाह नबी थे, उनके साथ बुरा हुआ, इजेबेल रानी ने बुरा कर दिया, भागे भागे फिर रहे हैं, जान बचाते फिर रहे, और अंत में एक झाऊ के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। और अंत में जानते कंडीशन क्या हो गई? कह रहे हैं, हे परमेश्वर बस, अब बस कर। परमेश्वर से बात कर रहे हैं एलियाह नबी, कंडीशन क्या हो गई? बस परमेश्वर, अब नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, कितना भागू, अब तू मेरा प्राण ले ले। तब उनके पास आवाज आई परमेश्वर की, एलियाह उठ, ये सुराही का पानी पी और ये रोटी खा, अभी तुझे बहुत काम करना, चल। ताकत आ गई फिर निकल गए। और अंत में आप जानते हैं सारपत की जो विधवा थी उसके पास पहुंचे, कंडीशन खराब, अकाल पड़ा हुआ था उस समय भी, एलियाह नबी के जमाने में भी। और तब परमेश्वर कहते हैं, ये विधवा तेरे लिए खाने का इंतजाम करेगी। उस विधवा की दशा, अंतिम रोटी, घड़े में थोड़ा सा मैदा था, वही बना के खाऊंगी, अपने बेटे को खिलाऊंगी, आखिरी निवाला, और उसके बाद हम मर जाएंगे। बदतर दशा थी, लेकिन परमेश्वर साथ था। जब उसने अंतिम रोटी बनाने के लिए लकड़ी बीनी, तो गेट पे देखती है तो एलियाह नबी खड़े, और क्या कह रहे हैं, बेटी मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी बना के लिया और एक गिलास पानी दे दे। पानी की भी स्कैर्सिटी, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, एक गिलास पानी बहुत कीमती था, और रोटी भी मांग लिया, अंतिम निवाला भी। क्या करें बदतर कंडीशन में? लेकिन वो स्त्री विश्वासी थी, बदतर कंडीशन में भी उसने अपना नेचर खुदा में बनाए रखा। उसने कहा, ठीक है, मैं भलाई करके मरना ज़्यादा पसंद करूंगी। उसने रोटी बनाई और लाके एलियाह नबी को दिया, कहा, लीजिए आप परमेश्वर के सेवक हैं, खा लीजिए। पानी भी लाके पिलाया, शायद पानी बड़ी मुश्किल से मिला हो, 10 मील दूर गई हो पानी लाने के लिए, वही पानी भी देना था उसको, दे दिया। और तब एलियाह नबी कहते, जा देख घड़े में, और घड़े में वो जाती तो फिर आटा मौजूद, कहा अपने और अपने बेटे के लिए बना ले। जब उसने बनाया, आटा निकाला, तो कहा अब देख, फिर देखा, फिर आटा मौजूद, कहा बस रोज निकाल और बना, खुदा की तरफ से हेवनली सप्लाई तुझे मिल रही है। बदतर समय में भी तू परमेश्वर के साथ बनी रही, उसका फल यह है कि गॉड ब्लेस करता है, आशीषित करता है, वो छोड़ता नहीं। बदतर समय से बाद बुरी कंडीशन अच्छाई ला देती है। वैसे उसके घर में कभी एलियाह नबी नहीं आते, बुरी कंडीशन में तो एलियाह नबी उसके घर में पधारे, ब्लेसिंग दिया परमेश्वर ने। बैड कंडीशन में परमेश्वर बुराई में से भलाई निकालने वाला परमेश्वर है, और वो इसी प्रकार का कार्य करते हैं। एक दो चीज और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रभु यीशु मसीह एक घर में गए, एक स्त्री थी जिसको लोग पापिनी समझते थे। उसके दिल में आया, मैं प्रभु के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करूंगी। एक उसने बर्तन में एक बोतल थी, उसमें बहुत बहुमूल्य इत्र था, लेके गई और प्रभु के पैर के पास पहुंची। चेले मौजूद थे, लोग बैठे थे, और प्रभु यीशु मसीह के पांव पे उसने इत्र उंडेल दिया और अपने गुनाहों के लिए रोने लगी, माफी मांगने लगी, और अपने बालों से उनके पांव पोंछने लगी। लोगों ने कहा, अगर ये कोई नबी होते तो समझ जाते, पापनी स्त्री इनको छिड़क देते, दूर करते,
परमेश्वर एक पापी को, और वो भी जो पछता रहा है, उसको झिड़कते हैं। असंभव। परमेश्वर ने नहीं झिड़का, और परमेश्वर ने बल्कि प्रभु यीशु मौत का बयान होगा तो इस स्त्री के प्रेम का भी बखान होगा। इसने कैसे अपने गुनाहों से क्षमा मांगी, और आज तक हम याद करते हैं। बुराई में भलाई पैदा कर देने वाला परमेश्वर, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। अय्यूब का विवरण लीजिए। पुराने जमाने में अय्यूब बहुत धर्मी पुरुष थे। उनके जीवन में कष्ट आया, कष्ट में परमेश्वर के साथ बने रहे। सब नाश हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, उनका बिजनेस तबाह हो गया, जानवर वगैरह लूट लिए गए, सब खत्म, बच्चे मर गए, दुर्घटनाएं हो गई, पत्नी दुत्कारने लगी, ये कंडीशन हो गई। लेकिन परमेश्वर से प्यार करते रहे, और अंत में जब आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें क्या मिलता है? परमेश्वर ने उनको दुगनी आशीष दी, हर चीज डबल उनको मिली। क्यों ऐसा किया? क्योंकि कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ बने रहे। परमेश्वर निराशा में आशा का मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। इसलिए ट्रस्ट इन द लॉर्ड, उस पर भरोसा रखिए। वो परमेश्वर है, वो आपके साथ सदा है, आपको बुरी परिस्थिति से बाहर निकाल लेगा, और हमेशा उसकी प्रशंसा और स्तुति करते रहिए। जीवन में अगर कठिन समय आ जाए तब भी परमेश्वर से प्रेम रखिए, और कोशिश करना हमें सिद्ध बनने की। ऐसा नहीं हम बदला ले लें, मौका मिला हम गाली देने लगे, मौका मिला हम किसी को नष्ट कर दें। अगर नेगेटिव सैटनिक बातें हमारे जीवन में होंगी तब अच्छा नहीं। परमेश्वर चाहता हम खुदा के गुण को अपनाएं। यीशु ने कहा, ऐ पिता इन्हें क्षमा कर दे। हम भी अपने शत्रुओं को माफ करने वाले हैं। बुराई से भलाई निकालने वाला परमेश्वर है। साम 23 में आप क्या बोलते हैं? मेरे दुश्मनों के आगे वो मेरे लिए मेज बिछाता। इसका क्या मतलब है? दुश्मन देखते रहेंगे, तुम अच्छे अच्छे व्यंजन करोगे, मतलब दुश्मन तुम्हारा नाश चाह रहा है और तुम अच्छे व्यंजन कर रहे हो, मतलब तुम तरक्की भी कर रहे हो, आनंद भी कर रहे हो, खुशहाली भी है, प्यार में, परिवार में भी एकता है, सब कुछ होगा। परमेश्वर ब्लेस करेगा। बुरी परिस्थितियों भी परमेश्वर के साथ रहे। वो कि मैं मौत की तराई से होकर चलूं तो अभी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इस बात को हमको धारण करना पड़ेगा। लाजर प्रभु यीशु मसीह का एक फ्रेंड था, बीमार पड़ गया, कठिन समय में जीसस उसके साथ रही, 2 दिन और दूर रुक गए, अंत में उसकी मौत हो गई। तब निराशा के टाइम में प्रभु यीशु मसीह आए, और आप जानते हैं यूहन्ना उसके 11 अध्याय में उसका विवरण है। प्रभु यीशु उसकी कब्र पर गए और कहा, पत्थर हटाओ, और उस मृतक को जीवित कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने बुरी परिस्थिति को कन्वर्ट कर दिया अच्छी पर, विलाप को नृत्य में बदल दिया प्रभु यीशु मसीह ने। जहां लोग नृत्य कर रहे, विलाप कर रहे थे, वहां वो लाजर के जी उठने पर नृत्य करने लगे, आनंदित हो। कंडीशन बदल सकता है परमेश्वर, वो परमेश्वर हमारे साथ है। भाइयों बहनों, कोरोना वायरस एक खतरनाक बीमारी फैली हुई है। बहुत से परिवार उजड़ गए। जो इसकी चपेट में आ जा रहा है वही जान रहा है। ट्रीटमेंट में भी बहुत दिक्कत होती है, जल्दी से जगहें नहीं मिलती, परेशानी होती। और आप जान लीजिए, अगर किसी को हो गया तो पूरा मोहल्ला उससे ऐसा दूर करेगा जैसे कोई अछूत की बीमारी हो गई, छूत वाली बीमारी, और लोग वो भागेंगे आपके पास। खतरनाक बीमारी, जो लोग इसके शिकार हो गए। हम और आप मसीही लोग हैं, क्या फर्ज है हमारा? हम ऐसे लोगों के लिए दुआ करें। क्या आप और हम अपने घरों में घुटने टेक के इस बीमारी को दूर हो जाने के लिए रोज दुआ मांगते हैं? हमारा फर्ज है रोज दुआ मांगना परमेश्वर से, परमेश्वर रहम कर परमेश्वर। और आज एक कष्ट करिए, ऐसी खतरनाक बीमारियां संसार से परमेश्वर ही दूर कर सकता है, हम लोग के हाथ में पावर नहीं है। परमेश्वर ये दूर हो जल्दी से। परमेश्वर जो लोग इसके शिकार हो गए हैं वो चंगे हो जाएं, दुआ मांगी। बहुत से लोगों ने अपनों को खो दिया, बहुत मौत हुई, 5 लाख से ज़्यादा मौत हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में। और परमेश्वर करे कि ये बहुत बड़ा लॉस हो रहा है वर्ल्ड में, हमारे देश को लॉस हो रहा है। हम लोग को प्रार्थना करनी, परमेश्वर अनुग्रह कर, दयालु परमेश्वर अनुग्रह करेगा। हम लोग प्रेयर वॉरियर से प्रार्थना कौन करेगा? हम ही, और आपको तो चुना है परमेश्वर ने दुआ मांगने के लिए, हमारा फर्ज है रोज। इसलिए मैं आपको इनकरेज करता हूँ, अपने पारिवारिक दुआओं में याद कीजिए, ये कोरोना वायरस के लिए दुआ करिए, दूर हो, सब लोग सुरक्षित रहें, आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार, हम सब सुरक्षित रहें, बचिए रहें। इसलिए वो जो गाइडलाइंस मिलती है गवर्नमेंट की, उसको हमको मानना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखें, और इसके ऊपर परमेश्वर वो हमारे जीवन को बचाएगा। बुरी परिस्थितियों से परमेश्वर
अच्छा परिणाम निकालता है, बुराई से भलाई निकाल देता है, उसकी सामर्थ पर भरोसा रखिए। यहीं पे मैं समाप्त करूंगा। वो ही इज गुड गॉड, ही इज ऑलवेज विथ अस, ही इज नॉट गोइंग टू लीव अस, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। परमेश्वर भरोसा रखिए और उसके साथ बने रहिए। I and you are pray warriors. Pray for the sick people, pray for the corona victims. उनके लिए दुआ मांगे, सबके लिए दुआ मांगे। और हम लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, प्रार्थना न छोड़िएगा प्यारे भाई बहन। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे और इस महाविपत्ति के लिए दुआ मांगेंगे। साथ में आप संसार में देख रहे हैं बड़ी लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं। बाइबल में लिखा तुम घबरा नहीं जाना, अंत का युग है, विश्वास स्थिर रहे। एक दूसरे के विश्वास के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब विश्वासियों का विश्वास प्रभु में स्थिर रहे। दुआ करेंगे। महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते आज के वचन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, आप कष्ट के समय में भी, निराशा के समय में भी आप हमारे साथ रहते, आप हमें नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर पिता। और आप निराशा में से आशा का मार्ग निकाल देने वाले परमेश्वर हैं। आपके अंदर सामर्थ्य है, आप आश्चर्य कर्म कर सकते हैं खुदा परमेश्वर। हम सब की रक्षा कीजिएगा। जितने विश्वासी लोग इस समय दुआ मांग रहे हैं, हम सब विश्वासियों पर आपकी कृपा, आपके लहू की छाप लगाइए, अपने प्रेम के घेरे में रखिए परमेश्वर, और हर अहित से बचाइएगा, हर बीमारी से बचाइएगा। दुआ मांगते हैं परमेश्वर पिता, हमारे पूरे विश्व के ऊपर ये जो मुसीबत आई हुई है कोरोना वायरस के रूप में, परमेश्वर ये भी बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान में भी बढ़ती चली जा रही है। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है बीमारी आपके अनुग्रह से दूर होने पाए, वैज्ञानिक इसका जल्दी से जल्दी दवाई निकालें, और परमेश्वर ये विपत्ति दूर हो जाए। परमेश्वर इसको आप दूर कर सकते हैं। मेरे अंदर कोई पावर नहीं है परमेश्वर, हम मिट्टी और राख हैं खुदावन, हम आप पे भरोसा रखते हैं और आपकी ओर निहारते हैं। परमेश्वर आप इसे दूर करिए और हमारे देश में शांति और एकता और प्रेम बढ़ता चला जाए, पूरे विश्व में शांति आवे परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना हर बीमार स्वस्थ हो, हर बुजुर्ग स्वस्थ रहें, हर नौजवान बच्चे स्वस्थ रहें, पढ़ने लिखने वालों को बल बुद्धि ज्ञान मिले खुदावन। दुआ मांगते हैं हर एक स्त्रियों को, गर्भवती स्त्रियों को, उन पर आपका अनुग्रह हो, सब सुरक्षित रहे परमेश्वर। बच्चे पढ़ने लिखने वाले वो स्वस्थ रहें परमेश्वर पिता। हमारी यही दुआ है खुदावन। हमको आपने प्रार्थना के लिए रखा, लोग प्रार्थना करें, हम सब मसीह एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारी दुआओं को सुन, यीशुआ हमारी दुआओं को सुन परमेश्वर, और पूरी कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक साथ जोर से कहे आमीन। आइए हम लोग इस समय, अब ये हम लोगों ने वचन को सुन लिया है, वचन में बढ़े रहे। समय जैनी जॉन हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रोमिला जॉर्डन जुड़ी हुई हैं, आशु राज जुड़े हुए हैं, और सबको परमेश्वर बड़ी आशीष दे। नीतू आनंद मसीह जुड़ी हुई हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। शालोम साइमन जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और आशु लाल जुड़े हैं, आनंद मसीह जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। शर्ली जेरेमिया, और इनको भी परमेश्वर बहुत आशीष दे। आइए हम लोग अब आराधना के अंत की ओर पहुंच गए हैं, और आराधना के अंत में हम लोग एक गीत और गाएंगे, और ये गीत हिंदी में गाएंगे। और इस गीत को जब हम लोग गाते हैं तो इस समय जो है, जब हिंदी में इस गीत को गाए हम लोग, तो इस समय हम लोग का ये भेंट चढ़ाने का टाइम है कि हम अपने परमेश्वर को भेंट अर्पित करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हम लोग अपने अपने घरों पर हैं और आप चर्च नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं आप प्रार्थना में तो शामिल होते हैं, और इसलिए जो भी भेंट आपको देनी है, थैंक्स गिविंग देनी है, वो आप अपना अलग कर लीजिए। और जब खाली समय मिलेगा तो आप चर्च ऑफिस आकर या किसी को भेज कर, किसी के द्वारा आप यहाँ चर्च ऑफिस में जमा करा दीजिएगा। सुबह 10 बजे तक, शाम 5 बजे तक प्रत्येक दिन चर्च ऑफिस खुलता है। तो आप अपने भेंटों को इस तरह से आप दे सकते हैं, क्योंकि चर्च के जो बहुत से एक्सपेंसेस हैं, मेंटेनेंस है, वो सब उसको मेंटेन किया जा सके, दिया जा सके। अभी देखिए पार्सनेज की छत बनाई गई, लगभग 1 लाख रुपए खर्च हुए। तो इस तरह से सब मेंटेन, जो ये मेंटेनेंस में लगता है, वो मीट किया जा सके। अपनी धन्यवादी भेंटें और अपनी भेंटें जरूर से इस समय निकाल लीजिएगा। इस समय हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 94। ये कलीसियाई गीत की किताब से, यीशु रख सलीब के पास।
मेरे प्यारे पूंजी। आइए आइए हम लोग अपने अपनी जगह पर लॉर्ड्स प्रेयर करेंगे और उसके बाद फिर बेनेडिक्शन से हम सभा का समापन करेंगे और जितने मेरे साथ जुड़े फिर मैं आपसे जय मसीह की करूँगा। आइए इस समय हम लोग लॉर्ड्स प्रेयर एक साथ बोलेंगे। खुदावंद की दुआ। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे,
हमारे कसूरों को माफ़ कर, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हो। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और बाप रूह की शराकत हम सब ईमानदारों के साथ जो अपने अपने घरों में हैं, अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण करके रहिए, परमेश्वर से प्रेम करिए और क्रिस्त की सेवा कीजिए। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में आमीन। अब जैसा कि मैं हमेशा करता आया हूँ, इस समय मैं आपको जय मसीह की कहना चाहता हूँ। शोभा एल्ड्रिड जुड़ी हैं, मीरा मॉडल जुड़ी हैं, आशुलाल, जेनी, जॉन और शालोम, साइमन, अमित, जोशुआ, नाथ जुड़े हैं, आशुलाल, आशु मोजेस जुड़े हुए हैं, प्रोति विश्वास ये लिख रहे हैं कैलकाटा से हमारे साथ कि परमेश्वर शक्ति प्रदान करे कि हम लोग इस प्रकार के एटीट्यूड को अपनाने पाएं। जूही मसीह शर्मा जुड़ी हैं, मे गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। और सिस्टर आइनिस चार्ल्स, मोला मसीह, आपको जय यीशु बोलता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपके घरों में परमेश्वर की शांति बनी रहे। पीटर कॉलिंस जुड़े हुए हैं, लामार्ट्स के वाइस प्रिंसिपल हैं बॉयज के, और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। आशीष शर्मा, मे गॉड ब्लेस यू। अमित जोशुआ नाथ जुड़े हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। ज्योति फ्लिंट और संजय चौधरी ब्रदर, आपके घर में परमेश्वर आशीष का हाथ रखे। जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। मोना मसीह, आपको भी परमेश्वर बड़ी आशीष दे। विवेक पॉल इस समय जुड़े हैं, ब्रदर विवेक पॉल, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष का हाथ रखे। मिस्टर अगस्टीन डैनियल, इस समय आप जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष दे। भावना विक्टर, नीना सिंह और अमित जोशुआ, सरला बेंजामिन, विवेक पॉल, और भी कई नाम 2-3 बार कई लोगों के आ रहे हैं, बहुत से लोग के निकल जा रहे हैं, लेकिन आप सबको मैं जय मसीह की कहता हूँ। आज के इस पवित्र दिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। एंड्रू, अशोक, जशवंत, परमेश्वर आपको भी बड़ी आशीष दे, आपके पूरे घराने के ऊपर परमेश्वर का आशीष का हाथ बना रहे। कामिनी गार्डन, अनीता हैमिल्टन, परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, आपके बच्चों पर और परिवार पर आशीष का हाथ हो। अभिजीत विक्टर, एसी प्रकाश इस समय जुड़े हुए हैं, मे गॉड ब्लेस यू। और हम लोग एक दूसरे को जय मसीह की कहते हैं। यीशु का नाम आपके घर में महिमा पाए। अभिजीत विक्टर इस समय बहुत दूर से देख रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको भी बड़ी आशीषों से मालामाल करे। मेरे साथ जितने लोग और जुड़े हुए, एक बार फिर से मैं अपने यूथ फेलोशिप के सभी नौजवान बच्चों को के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सिस्टर अलका किचनर जुड़ी हुई हैं, ये झांसी से हैं, हम आपके लिए प्रेयर करते हैं। हमको मालूम है आप किडनी डायलिसिस आपके लिए होता है, आपने रिक्वेस्ट लिखी थी, हमने घर पे आपके लिए दुआ मांगी थी, परमेश्वर भी आपको चंगा करेंगे। और भी बहुत से लोग हैं, मिस्टर दीपू, मीरा रावत इस समय जुड़े हुए हैं, और ये अंकल आंटी हमारे घर के हमारे चर्च के बहुत सीनियर मेंबर हैं। मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, जय यीशु मसीह की करते हैं। मीना सिंह इस समय जुड़ी हैं, मे गॉड ब्लेस यू। और मैं अपने सारे हमारे साउंड कंट्रोलर मिस्टर एशली जोसेफ को धन्यवाद देता हूँ। रेवरेंड जोएल इस समय मौजूद हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि वो सामने आए और वो आप सबको भी हेलो करें। रेवरेंड जोएल, मेहरबानी से आप भी हेलो करें। Hello, praise the Lord. Hope you all are well and God bless you. थैंक यू पादी साहब। और हम इनको भी धन्यवाद देते हैं, आशीष है यहाँ पर, उनको परमेश्वर। चर्च में ज़्यादा लोग नहीं हो सकते जैसा कि इसलिए चर्च खाली आपको दिखाई दे रहा है, और अभी आप लोग घर में आराधना कर रहे हैं, जब सब ठीक हो जाएगा। हालांकि चर्च में हमने व्यवस्था कर दी है, वो लेज़र गन है टेम्परेचर लेने के लिए, सैनिटाइजर्स हैं, चर्च सैनिटाइज किया जाता है, और सब कुछ हम पूरे रूल्स फॉलो करते हैं। परमेश्वर आप लोग को बहुत बहुत आशीष दे, और इसी प्रकार से आप लोग प्रार्थना। अंजना विक्टर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मे गॉड ब्लेस यू। सिस्टर आइनिस चार्ल्स लिख रहे हैं, थैंक यू यूथ मेंबर्स फॉर वंडरफुल प्रेज एंड वर्शिप, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको आशीष दे रही हैं, और इस प्रकार से सबको बहुत से लोग शालोम साइमन लिख रहे हैं, और वो भी बहुत सी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं। मैं आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूँ, आपने अपना समय दिया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार जोर से अपने घरों में करें हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।